हेलो एवरीवन, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का ये डे वन चार्ट है। डे वन चार्ट पे आप नोटिस करोगे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। मार्केट जब भी फॉल हो रहा है तो इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेके फिर रिटर्न हो जा रहा है। यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार भी शायद यहाँ पे सपोर्ट ले ले, वो तो खैर आगे की चीज़ें हैं। और मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई लगाया है वहाँ से अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिलती है और जब भी गिरती है तो इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है। 1 2 3 4 में सपोर्ट ले रखा है। तो फिलहाल यहाँ पे मार्केट जो है 47,500 तक पहुँच रखा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करे तो ट्रेंड लाइन का अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है डे वन चार्ट पे वो 47,200 के करीब का बन रहा है। तो वो तो हम लोग देख लेंगे जब कल की क्लोजिंग होगी। तो फिलहाल आइए हम लोग बात करते हैं कल जो फ्राइडे है तो कल हम लोग का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहने वाला है और कौन कौन से लेवल्स होंगे जहाँ पे बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो। तो डे वन चार्ट से इसको हम लोग 5 मिनट चार्ट पे लगा लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट अपने डे हाई को क्रॉस नहीं कर पाई, वहाँ से कंटिन्यूसली धीरे धीरे फॉल हुई। लेकिन जो फॉल थी ना, इसमें मार्केट ने काफ़ी परेशान किया। मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी परेशान किया। लोग कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पे मोमेंटम जो होगी वो किस साइड की होगी, कॉल की होगी या फिर पुट की होगी। तो 1 घंटे तक मार्केट ने लोगों को परेशान किया। लेकिन जब एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी और 48,000 को ब्रेक कर दिया तो एक क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट अब डाउन साइड जाएगी। और 48,000 ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूसली 48,000 ब्रेक होकर 47,600 तक आई। तो वहाँ पर लोगों को आराम से 400 पॉइंट आराम से मिल गए। तो एक तो मॉर्निंग की फर्स्ट ट्रेड बनी। दूसरी बात, जब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी गिरावट होगी तो प्रॉफिट बुकिंग होना है। तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हुई और मार्केट यहाँ पे गई। ये लेवल कौन सा था? 47,900 के ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पाई और यहाँ से रिजेक्ट हो गई। तो यहाँ पे जब रिजेक्ट हो गए, जब ये रेड कैंडल बनी ना, तो यहाँ से आपको एक पुट का ट्रेड बनता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस जो रेंज था यहाँ पे 900 के जस्ट नीचे से ये रिजेक्ट होकर नीचे आई है। तो यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा पुट का ट्रेड बनता था। स्टॉप लॉस जो बनता वो 900 के ऊपर का बनता और ये 900 से नीचे आपको 600 के करीब, मतलब 300 पॉइंट का मूव आपको यहाँ पे अगेन मिल गया। दो चीजें हो गई, 2 ट्रेड बन गया। तीसरी ट्रेड थोड़ा वोलेटाइल था क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। इसमें क्विक एंट्री जिनकी बनती उन्हीं का कुछ यहाँ पे हो पाता। तो ये जो तीसरी कैंडल थी यहाँ पे, सॉरी तीसरी जो मूव थी वो यहाँ पे, क्योंकि इस बार ही मार्केट 900 के करीब तो गई, 900 के करीब गई, लेकिन 900 को ब्रेक नहीं कर पाई और वहीं से फिर रिजेक्ट हो गई। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता था। 2 ट्रेड। तीसरी ट्रेड छोटी मोटी ट्रेड थी, कोई बड़ी नहीं थी, क्योंकि जब इसमें भी जब डेलो को ब्रेक करे, क्योंकि 1 2 3 एक जो रेंज था ना, ये आपका 600 वाला रेंज, 600 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो जो लास्ट टाइम जब 600 को ब्रेक किया तो यहाँ पे एक आई थिंक कितना, ये 450 के करीब आया। तो यहाँ पे देखा जाए तो 150 पॉइंट तक की एक मूव थी जो 3 बजे के करीब मिली थी। तो ऑल ओवर ये मूव बनते थे आज की मार्केट में। अब देखते हैं हम लोग कल के मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहली चीज़, आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई वो 47,515 के करीब हुई है। तो हमें ये देखना है कि मार्केट कल ओपन कहाँ होती है, गैप अप ओपन होती है फिर गैप डाउन ओपन होती है। अगर 47,500 पे मार्केट है और गैप डाउन होकर अगर 47,200 के करीब होल्ड करती है तो हमें पहले प्राइस एक्शन को मॉनिटर करना है और साथ में ये देखना है जो 47,200 वाला जो है वो डे वन चार्ट का ट्रेंड लाइन है, तो इसे रिस्पेक्ट करती है फिर इसको ब्रेक कर देती है। अगर 200 के करीब मार्केट ओपन होती है और यहाँ पे होल्ड करके अगर अपसाइड का मूव देती है तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड आपका अच्छा खासा बन जाएगा। अगर इसी रेंज में ओपन होती है मार्केट, मतलब 47,500 के करीब ही ओपन होती है, तो आज का जो डे लो है वो मायने रखता है। जब डे लो को ब्रेक करता है तो आप आराम से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और वहाँ पे जो आपका जो पहला टारगेट होगा वो 47,200 के करीब का ही होगा। तो ये टोटली मोमेंटम पे डिपेंड करता है कि प्रीमियम किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, मार्केट में किस तरीके की हलचल है। इसके अलावा अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर एक टाइम बिता के अगर अपसाइड निकलती है तो अपसाइड में जो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो यहाँ तक का होना चाहिए, 47,900 तक का, क्योंकि 47,900 को ही, सॉरी हाँ 47,900 के करीब से बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो 47,900 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 500 के करीब ओपन होती है और अपसाइड निकलती है तो यहाँ तक के मूव के लिए एक ट्रेड आपकी बन सकती है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है और मॉर्निंग में ही गैप अप ओपनिंग होने के बाद 47,900 से ही रिजेक्ट होकर नीचे आती है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहाँ से आपका एक पुट में ट्रेड बन सकता है। अब मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ऊपर में 48,200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो आज जब मार्केट में गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपनिंग होने के बाद 48,200 अपने आप में एक रेजिस्टेंस था।
क्योंकि ये देखिए पिछले कई दिनों से 48,200 के ऊपर जाके कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही थी। ये देखिए यहाँ पे 8 तारीख से 48,200 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही थी। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, 48,200 से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई। तो ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब जो है आपके लिए अभी इंट्राडे लेवल में कल के लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 47,900 करेगा। 47,900 क्यों? क्योंकि इस लाइन को देखिए यहाँ से, क्योंकि ये जो पहले था 47,900 एक सपोर्ट का काम कर रहा था, अब जो 47,900 है वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब भी मार्केट अगर कल इसी रेंज में ओपन होकर अपसाइड निकलती है तो 47,900 तक का आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर 47,900 के करीब जाकर ओपन होती है, वहां से रिटर्न आती है, तो डायरेक्टली वहां से भी आपका पुट में ट्रेड बनेगा। और नीचे जो हमारा बॉटम होगा वो बॉटम मैंने बता दिया 47,200 तक का। 47,200 तक के बॉटम के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल मार्केट कैसा बिहेव करती है।